नहीं मांगे पूरी करो। 10 साल की छूट तुमको देनी होगी। बीपीएससी होश में आओ, शिक्षा विभाग होश में आओ। को बता दूं कि टीआरई 1 में मिला था, उसके बाद सरकार टीआरई 2 में नहीं दी, 3 में नहीं दी। तो कई लोगों का ये मानना है और लाखों लोग हैं जिनका उम्र लैप्स कर गया। आप देख रहे होंगे जितने अधिकांश लोग हैं जिनका उम्र लैप्स कर गया। और हमेशा ट्राई 4 ट्राई 5 कह करके सरकार लॉलीपॉप दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक राज और आप देख रहे हैं सामाजिक मुद्दा, नई सोच नई उम्र। बीपीएससी टीआरई 4 में छात्रों का मांग था कि अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाए। तो चलिए सीधे बात करते हैं कुछ अभ्यर्थी से कि आखिर इनकी मांग क्या है। सर, आपकी मतलब किस चीज को लेकर डिमांड कर रहे हैं आप लोग? हम लोग का डिमांड यही है कि ट्राई 4 आने वाला है और हमेशा ट्राई 4 ट्राई 5 कह करके सरकार लॉलीपॉप दे रही है। कभी कह रही है कि सीट बढ़ाएंगे, कभी नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद एज रिलेशन में छूट कभी देने के लिए कहते हैं, कभी नहीं देने के लिए कहते हैं। हम लोग एक शिक्षक का अभ्यर्थी है, हम लोग को स्कूल में होना चाहिए, इसलिए हम लोग रोड पर भटक रहे हैं। इसलिए हम लोग को 10 वर्ष के एज रिलेशन मिलना चाहिए। आपकी उम्र कितनी है? हम लोग का उम्र 40 वर्ष हो गई है। 40 वर्ष। तो जैसे कि टीआरई 4 में 37 वर्ष तक की एज था, तो आपको रिलैक्सेशन चाहिए कि 47 तक कर दिया जाए? जी, यही मेरे इलेक्शन है कि जितने अभ्यर्थी हैं और सब एक शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, सभी टीचर के काबिल हैं, उनको एक मौका दिया जाए ताकि वह शिक्षक बन सके, अपना बेहतर कार्य स्कूल में कर सके। तो 40 साल आपका उम्र हो गया, तो अभी आप रोजगारी या बेरोजगारी है? अभी हम बेरोजगार हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं केवल जॉब का तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो टीआरई का फुल फॉर्म क्या होगा बता सकते हैं? थोड़ा तैयारी कर रहे हैं, मतलब टीआरई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है, टीआरई है, उसका फुल फॉर्म क्या होगा? जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो पता होना चाहिए। क्या ये होता है फुल फॉर्म? टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम, और ये चौथी बार निकाला गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड में आप लोगों को मौका दिया गया था, लेकिन अब टीआरई 4 आ गया तो बच्चे बढ़ रहे हैं। तो सरकार कैसे 47 साल कर दे? तो बच्चे की संख्या बढ़े तो सरकार पिछले बार तो पहले नियमावली में तो दिया गया था ना, इस बार नियमावली तो देना चाहिए ना। अगर हम कहते हैं कि नियमावली अगर बदल सकती है, अगर हमारा डिमोसाइल हट के आ सकता है, तो एज रिलैक्सेशन कौन सा बड़ा मुद्दा है जो नहीं मिल सकता है? अगर स्टेट का एग्जामिनेशन पोस्टपोन किया जा सकता है शिक्षा मंत्री के द्वारा और कहा जा सकता है कि टीआरई 5 में हम स्टेट का एग्जाम लेंगे, और उनका सुर अगले बार बदल जाता है, वो कहते हैं कि नहीं हम टीआरई 4 से पहले लेते हैं, और उनका टीआरई 4 का उस स्टेट का लिंक जारी हो जाता है, तो एज रिलैक्सेशन 10 साल देने में उनकी कौन से संशोधन करना पड़ता है? पहले उनकी डिमांड थी कि मतलब हम एज हम इसके लिए 2 साल से नियमावली की बात है सर। नियमावली में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ था ना कि भाषा को हटा दिया जाएगा। ये भी तो नहीं लिखा गया था कि एज रिलैक्सेशन को मतलब दिया जाएगा 10 साल तक बढ़ाया जाएगा। तो नियमावली में आपके अनुसार आप संशोधन कर सकते हैं, हटा सकते हैं, घटा सकते हैं, और हम लोग जब कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग अगर आप टीटी नहीं ले रहे हैं तो उसको उम्र के आधार पर उसको मतलब कि नहीं हटाया जा सकता है, ये साफ लिखा है गाइडलाइन। अब 11 के बाद 2023 में स्टेट ले रहे हैं, तो 12 वर्ष के बाद सर उम्र घटेगी कि बढ़ेगी बताइए? यानी 12 वर्ष तक कोई एग्जाम नहीं लिया गया, 12 वर्ष का था। एक ही बार में कैसे कर सकते हैं? सारे स्टेट में भी, अभी अदर स्टेट में भी, अदर राज्य में भी हमेशा रिलैक्सेशन मिला है। अभी ईएमआरएस का जो वैकेंसी आई उसमें 10 साल की छूट मिल रही है। पिछली बार जो चुनाव हुई तो उस चुनाव में भी आप लोग आवाज उठाए थे कि नहीं? पिछले चुनाव हुई थी, जो चुनाव में हाँ हम लोगों ने आवाज उठाई थी, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी। तो लगता है कि इस बार भी चुनाव में आप लोग की बात सुन पाएगी? तो अगर नहीं सर, सारी लोग कल्याणकारी योजना सुनना चाहिए। ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है जिसको सरकार समझती नहीं है, या हमारे फाइल सरकार तक नहीं गए हैं, या हमारे कैंडिडेट उन तक नहीं गए हैं, अपनी समस्या को नहीं सामने रखा है। शिक्षा मंत्री का कल बयान आया था, उन्होंने उसमें कहा था कि टीआरई 4 में 26,000 ही सीट हम निकाल पाएंगे, बाकी जो होगा वो टीआरई 5 में किया जाएगा। तो ये तो सर सीधी सी बात है ना कि टीआरई 3 की जो सीट बचा है कैंडिडेट के माध्यम से उसी को वो दे रहा है। नया ऐड कहाँ वो कर रहे हैं इसमें कुछ? तो शायद सरकार की कुछ नीति होगी। इससे पहले अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया था कि टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री जारी नहीं हुआ था, तो वो बोले थे कि टीआरई 3 सप्लीमेंट्री समझिए। तो सारा चीज चुकर है, सिर्फ एज का हटा दिया। टीआरई 3 में आप लोगों को मौका मिला था? नहीं, उस टाइम आप लोगों ने आवाज उठाया। ऐसी बात कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन में तो हर साल ना मुद्दा आ रहा है, हर साल लोग न हो रहा है।
कोई एक दिन से हो रहा है, कोई एक हफ्ता से हो रहा है, कोई एक महीना से हो रहा है, कोई एक साल से हो जा रहा है, लेकिन सबके सामने वो ना दिक्कत आ रही है। तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए ना कि जब एक एज रिलैक्सेशन हम 2 बार दे चुके हैं और उस क्राइटेरिया में हर साल इजाफा हो रहा है, तो हमको इसमें घटा बढ़ा के एज रिलैक्सेशन या एक अनुमानित जो 10 साल की मांग है उसको सबके लिए रखना चाहिए। आप 5 अटेम्प्ट दे दिए और कैंडिडेट को बैठने का मौका नहीं दीजिएगा, अपीयरिंग को बुलाइएगा, अधिक उम्र पे ध्यान नहीं जाएगा, तो कैसे काम चलेगा? तो अभी आप लोग पूरी तरीके से बेरोजगार है या फिर हम प्राइवेट बेकार है, हम लोग एलिजिबिलिटी रखते हुए हम लोग को हम बेरोजगार लोग स्टेट क्वालिफाई है, सीटेट क्वालिफाई है। हम लोग सारी जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए उससे सीटेट एस्टेट बीएड सब लेके बैठे हुए रोड पे चल रहे हैं। और मैम जैसे सरकार बोलती है ना कि बेटी पढ़ाओ बिहार बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बिहार बढ़ाओ, बेटी पढ़ करके बैठे, पैसा लगा के बैठे, आज तक ना बेटी पढ़ी ना बिहार बढ़ा। जैसे मैम सीटेट की होंगे तो सीटेट का एक क्राइटेरिया रहता है कि 4 साल तक ही वैलिड है, तो आप लोग मतलब वो क्राइटेरिया को अभी कंप्लीट कर चुकी है। अगर इस बार हम लोग ने सारा चीज आपके चैनल से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मुद्दा को आप लोग इतना उठाइए कि ये अंधी बहरी गूंगी ये जो सरकार है ना, जिसके चक्कर काट काट के हमारे चप्पल घिस गए हैं, उसके कान तक ये बात जाए। क्योंकि शिक्षा मंत्री खुद एक्सेप्ट करता है कि हम इस एज रिलैक्सेशन के मुद्दा पे चर्चा कर रहे हैं, वो प्रेस में तक आती है, पेपर में तक बात आता है, और अगले बार वो मुद्दा उनका सुर बदल जाता है। तो ये शिक्षा मंत्री तो बवाल काटे हुए हैं, एक दिन कहता है कि होगा, एक दिन कहता है कि नहीं होगा। चुनाव में जो वोट का प्रक्रिया है वो लोग तो आप ही चुनते हैं सरकार को। हाँ हम लोग हाँ, सुनते तो हैं। अगर हम सरकार को चुनते हैं ना भैया, तो हम सरकार को आज चुन के उस सत्ता पे बैठा है। अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता ना, तो इस सरकार को उस सीट से हटा भी देने का दम रखते हैं आप। हमारे घर में ना 5 वोट है, हम अपना बात बता रहे हैं, और अगर हम 5 वोट से अगर भाजपा को या एनडीए को देंगे ना वोट, तो वैसा बहुत सारा कैंडिडेट हमारा यहाँ खड़ा है जिसके घर में 5-7 वोट है। और अगर हमारी आबादी आपकी बात अगर नहीं मानेगी सरकार तो आप वोट से चोट करिएगा। हाँ, वोट पे चोट करेंगे और वोट बहिष्कार होगा। खुला रूप से हम कह रहे हैं कि अगर वो हमको नहीं मौका देंगे तो हम उनको मौका नहीं देंगे। बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का कथन होता है। यानी कि पूरी तरीके से आप जो छात्र नेता आप लोग को बुलाया है, तो छात्र नेता पे विश्वास है कि आप अगर वो स्टेट में अगर स्टेट का वो रिलीज करवा सकता है नोटिफिकेशन, तो वो एज रिलैक्सेशन भी दिलवा सकता है। यानी कि पूरी तरीके से छात्र नेता पे भरोसा है। हाँ, हमको है भरोसा। तो बताइए, जिस तरीके से आपने आयोजन किया कि टीआरई 4 में एज रिलैक्सेशन की मांग को लेकर, लगता है कि सरकार आपकी मांग ये पूरी कर पाएगी या मैं आपको बता दूं कि टीआरई 1 में मिला था, उसके बाद सरकार टीआरई 2 में नहीं दी, 3 में नहीं दी। तो कई लोगों का ये मानना है, और लाखों लोग हैं जिनका उम्र लैप्स कर गया। आप देख रहे होंगे जितने अधिकांश लोग हैं जिनका उम्र लैप्स कर गया। तो सरकार जब बहाली निकाल रही है, और बड़े स्तर पर बहाली निकालने जा रही है, टीआरई 4 टीआरई 5 की बात कर रही है, जब आप बहाली निकाल रहे हैं, हो सके ये बहाली 10 साल के बाद आए, हो सके 20 साल के बाद आए, तो कम से कम इनको 10 साल की उम्र की छूट तो मिलनी चाहिए। बहाली आप निकाल रहे हैं, लोगों को वंचित भी कर रहे हैं। भले बहाली कम है, लेकिन बहाली तो है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उम्र की छूट सीमा, और दूसरे लाइब्रेरी साइंस के भी कई अभ्यर्थी जो है एक बैठक कर रहे हैं, इधर ही है, तो सभी लोगों के मांग एक है। जैसा कि सर टीआरई 4 में आप लोगों की मांग थी कि 1,20,000 तक, तो सरकार की बैठक थी, शिक्षा मंत्री जी ने ये बयान किया कि 26,000 तक ही हो पाएगा। बिल्कुल, स्टेट को लेकर भी उनका संज्ञान था कि नहीं होगा। हम लोगों ने आंदोलन के माध्यम से सरकार को झुकाया, शिक्षा मंत्री बिल्कुल सहमत हो गए। अब टीआरई 4 को लेकर, सीट वृद्धि को लेकर भी कई 3 आंदोलन बड़े हुए, सरकार ने नहीं माना, सरकार ने मांग को खारिज कर दिया। तो टीआरई 4 में सीट बढ़े, इसके लेकर भी आज आंदोलन की तैयारी चल रही है। आज एक बात जान लीजिए कि आज से कल तक बड़ी घोषणा होगी, और 25 से 30 तारीख के बीच में, क्योंकि दुर्गा पूजा की छुट्टी है, तो उसके पहले ही सारी चीजें कर लीजिए, क्योंकि अभ्यर्थियों के पास अब चुनाव में भी सरकार जाएगी। अभी हाल में ही कई चीजें हुई है, तो तुरंत नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि टीआरई 4 में सीट बढ़ाने को लेकर जो सरकार ने वादा किया, वो वादा खिलाफी आपने किया। आपने 1,20,000 कहा, फिर 1 लाख कह रहे थे, फिर कह रहे थे कि हम स्टेट नहीं लेंगे, 2 भागों में बांटेंगे, 50-50 नहीं, कम से कम 50,000 की भी तो बहाली करें। ये 29,000 क्या कौन सा है बात? कभी 27,000 बोलते हैं, कभी 26,000 बोलते हैं। 1/4 अगर किया गया है तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। तो सर, इस वीडियो के माध्यम से आप सरकार को ये बताना चाहते हैं कि मतलब एज रिलैक्सेशन की मांग होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं होगी तो कब तक आंदोलन का? आप जानिए कि आज के बैठक के बाद हम जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों के साथ हम बड़े आंदोलन करेंगे। मीटिंग तो हो चुकी है, बड़े आंदोलन करेंगे, और निश्चित रूप से आंदोलन के माध्यम से सारी चीजें सामने आ जाएगी। 10 साल की उम्र वृद्धि ये डिमांड है, और जल्द से जल्द सरकार सुने। तो टीआरई 4 का विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है, इसलिए हमारा डिमांड बिल्कुल सही है, इनको 10 साल की उम्र छूट मिलनी चाहिए। आप बताइएगा सर कि मतलब जो सौरभ जी का कहना था, क्या वो बिल्कुल जायज था, या फिर
इररिलेवेंट था? नहीं, इसके लिए तो हम लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और यह केवल हम लोगों का मामला नहीं है। ये सरकार में बैठे मंत्री महोदय भी कई बार कह चुके हैं कि नहीं, आप लोगों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि कुछ उनकी जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अंदर ही कुछ ऐसी कमियां थी जिसके कारण अधिक उम्र के लोग वंचित रह गए टीआर 3 में। तो जो भी बीपीएससी के अधिकारी थे या जो भी मंत्री महोदय थे, शिक्षा मंत्री थे, उन लोगों से हमने निरंतर जो है कि बात करने का प्रयास किया। तो उन लोगों के माध्यम से तो हमेशा आश्वासन मिलते रहा कि नहीं, ये गलती हुई है विभाग से, इसको सुधार के अधिक उम्र वाले को भी शामिल किया जाएगा। इसमें सर आप इस क्राइटेरिया में आप भी शामिल है, अभी एक स्टूडेंट ही है? जी जी बिल्कुल। आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? देखिए, उम्र अधिक उम्र का मतलब है कि 37 से ऊपर ही होंगे। तो 37 से ऊपर वाले जितने भी विद्यार्थी और लाखों की संख्या में हैं, और वह 1-2 नंबर से छूटे हुए हैं, 1-2 नंबर से छूटने वाले अभ्यर्थियों की संख्या आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और वो केवल प्रक्रिया में कुछ खामी रह गई जिसके कारण वह पीछे रह गए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और भाषाहरता को खत्म कर दिया गया। जो भाषा में फेल थे वो लोग शिक्षा में अभी टीचर हैं, बाकी जो है कि लोग जो योग्य शिक्षक जो लगातार निरंतर पढ़ाने की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, कहीं किसी स्कूल में है या कहीं कॉलेज में है, जो पढ़ाने की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, वो लोग वंचित हैं। वो लोग अभी भी मांग कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन हम लोगों को बहुत लंबे समय से मिल रहा है, आयोग की तरफ से और मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री का भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि यह प्रक्रिया को उन्होंने आगे बढ़ाया और हम लोगों को उनके माध्यम से भी आश्वासन मिला समय समय पर, लेकिन आश्वासन अभी भी पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण हम लोगों के अंदर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है कि कहीं टीआर 3 की तरह टीआर 4 में भी कहीं वंचित न हो जाएं ये लोग, नहीं तो फिर जो है कि वह समस्या बनी रहेगी और हम लोग जो आशा बनाए हुए हैं सरकार से, वह कहीं ना कहीं आशा का आशा ही रह जाए। हम लोग इस तरीके से पूरी तरीके से जैसे कि आपकी मांग ये रहेगी कि एज रिलैक्सेशन को बढ़ा दिया जाए, और अगर सरकार नहीं बढ़ाती है तो वोट पे किस तरीके से असर होगा? नहीं, ये कोई हम लोग ऐसा कोई दबाव सरकार पे ऐसा बना नहीं रहे हैं कि ये हम लोग गलत मांग करके सरकार को दबा रहे हैं या इलेक्शन का समय है इसलिए सरकार से हम मांग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो हम कह रहे हैं कि लंबे समय से टीआर 3 से पहले से जब हम लोगों को पता चला कि एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है, 10 साल की छूट नहीं दी जा रही है, तो आपने स्टेट में जब 10 साल की छूट दी और उसके बाद ये तो टीआर 1 से ऐसी घोषणा सरकार ने नहीं किया था कि हम 5 अटेम्प्ट देंगे। 5 अटेम्प्ट की बात तो बाद में किए हैं आप, टीआर 3 में आपने किया है, मांग हुआ तब उसके बाद किया है। तो जब 5 अटेम्प्ट की बात आपने कर लिया तो सबको 5 अटेम्प्ट दीजिए ना। आप स्टेट पास करवा लिए हैं, उसके बाद जो है कि 1 महीने के अंदर आप एग्जाम ले रहे हैं और जो 1-2 नंबर से असफल है वो रोड पे चले गए। तो जब 5 अटेम्प्ट की बात आपने किया तो अटेम्प्ट तो सबको देना चाहिए। अगर आप अधिकार की बात करते हैं तो अवसर की अधिकार, समान अवसर के अधिकार तो सबके पास होना चाहिए, तो वह समान अवसर नहीं दिया जा रहा है। और यह केवल अभी हम लोग इसलिए नहीं है कि सरकार को हम मजबूर कर दें, इलेक्शन है इसलिए सरकार को डराने धमकाने का काम करें, ऐसा नहीं। हम लोग तो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय जो अभी जो जितने भी मंत्री हैं, आपका जैसा कहना है सर कि अगर दबाव नहीं बनाया जा रहा है तो सरकार अगर जो उम्र सीमा पे कुछ संज्ञान नहीं लेती है तो क्या करिएगा? फिर से बैठ जाइएगा? देखिए, जहाँ तक संज्ञान नहीं लेने की बात है तो संज्ञान सरकार अगर नहीं लेती है तो हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग तो सरकार से जो है कि उचित मांग ही कर सकते हैं ना। उसके बाद अगर वो नहीं देंगे तो फिर हम लोगों के पास तो बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी, क्योंकि अभी भी हम लोग उसी उम्मीद पे हैं कि जो आश्वासन हमको मिला है, हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था टीआर 3 में, हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिया था कि इन लोगों को आप शामिल कीजिए, लेकिन आयोग ने ये कहा कि इसको टाल दिया कि अभी हमारे पास समय नहीं है, 5 दिन 10 दिन का समय है, तो कैसे फिर नए सिरे से इन लोगों को हम शामिल करें। तो टीआर 4 में जो है कि प्रक्रिया के तहत इन लोगों को शामिल करेंगे, ये आश्वासन हाई कोर्ट को भी दिया।